मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट से ये फर्स्ट मैंने आपको डेटा करा। आज अपन पढ़ेंगे ई कॉमर्स के बारे में। हेडिंग स्टार्ट किया इसके बारे में, ई गवर्नेंस जो रहता है उसके बारे में। ई गवर्नेंस तो देखिएगा ई गवर्नेंस क्या रहता है। तो ई गवर्नेंस जो रहता है वो इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी या सर्विसेज डिलीवरी, मतलब आजकल सभी लोग इसका यूजेस कर रहे हैं बट ये नहीं पता कि इसे ई कॉमर्स बोलते हैं। तो अपन समझेंगे कि सबसे फर्स्ट अपन इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि ई कॉमर्स होता क्या है और कहाँ इसका यूजेस किया जाता है। तो इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, सर्विसेज डिलीवरी में जो इम्प्रूव करने या फिर डेमोक्रेसी जो रहता है इसको प्रमोट करने के लिए कई तरह के मॉडल जो रहते हैं जिनके इंट्रैक्शन से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो रहती है उसमें काम लेती है। किसके लिए रहती है, जैसे कि सर्विसेज डिलीवरी करना या फिर मॉडर्न इन्फॉर्मेशन करना, कम्युनिकेशन करना या फिर टेक्नोलॉजीज करना। तो उस तरीके से जो वर्क करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस बोला जाता है। ई गवर्नेंस में जो रहता है वो काम आने वाले जो मॉडर्न रहते हैं, मतलब टेक्नोलॉजीज है, जो कि इंटरनेट हुआ या फिर लोकल एरिया नेटवर्क हुआ, मोबाइल्स हुआ। ई डेमोक्रेसी दो शब्दों के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक और एक डेमोक्रेसी जो रहता है उनसे मिलाकर बना हुआ है। किस से मिलकर बना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक और डेमोक्रेसी से मिलकर बना हुआ है। ई डेमोक्रेसी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल गवर्नेंस जो रहता है उसे प्रोसेस में काम लिया गया है। कि डिजिटल शब्द को यहाँ से प्रयुक्त करने का कारण ये है कि इंफॉर्मेशन की नॉलेज जो रहती है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को किस तरीके से एक्सेस करना या फिर इसे डिजिटल अवस्था में लेना। साइबर क्राइम जो रहता है वो एक अनलॉफुल एक्ट होता है जिसमें कि कंप्यूटर क्या होता है, एक टूल होता है। ये क्राइम का मतलब जैसे कि एक्टिविटीज होना या फिर पैनल कोड के अनुसार जो ट्रेडिशनल क्राइम रहते हैं जैसे कि चोरी हुई या फिर डिफेक्शंस हुआ, ब्रांड हुआ, तो इस तरीके से जो रहता है ई गवर्नेंस, ई डेमोक्रेसी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, डिजिटल डिवाइड, साइबर क्राइम आदि पर मतलब इनका अध्ययन करना, इनके बारे में जानना, तो वो हमारा किस में आ जाए, ई गवर्नेंस में आ जाएगा। मतलब एक कोई भी गवर्नमेंट है, मतलब सरकार जो कि इंटरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क या फिर मोबाइल फ़ोन के द्वारा जो भी सूचना संचार प्रौद्योगिकी जो करती है एक श्रृंखला के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करती है, एक श्रृंखला के रूप में, ताकि जो प्रजातांत्रिक जो रहता है व्यवस्था को किस तरीके से प्रभावी करना, दक्ष सेवाएं प्रदान करना, वो एक लोकतंत्र के ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रमोट किया जा सकता है ना। तो जैसे कि गवर्नेंस में अगर हम देखें कि वो किस तरीके से कार्य करना, किस तरीके से वो सूचना प्रदान करता है, तो प्रतिनिधित्वात्मक जो एक लोकतंत्र रहता है कि किसी तरीके से उसका निर्णय लेने का सबसे अच्छा एक तरीका ये है कि उस निर्णय शासन के सारे नागरिकों के विस्तृत पार्टिसिपेंट जो रहता है, पार्टिसिपेशन अलग अलग पार्ट्स में, तो रेलिवेंट प्रासंगिक रूप में क्या करता है, इन्फॉर्मेशन तक पहुँचाता है। जैसे कि मैनेजमेंट हुआ या फिर इंफॉर्मेशन इंटरशिप ऑर्गेनाइजेशंस करना। इंफॉर्मेशन एक तरह से क्या रहता है, पावर होती है, और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट राजनीतिक अभिक्रिया भी होती है। यदि हम सेकंड देखें, सेकंड ई गवर्नेंस में आता है हमारा आईटी फ्रेमवर्क। तो आईटी फ्रेमवर्क क्या रहता है कि इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक हुआ, उसकी कॉमर्स के विस्तार से वो क्या करता है कि गवर्नेंस की प्रक्रिया में उस पर स्टेक होल्डर्स के रूप में क्या करता है, बीच में संबंध स्थापित करना, या फिर जो भी गवर्नेंस एक नया मॉडल वर्चुअल ट्रांजेक्शन्स, डिजिटल इकोनॉमी जो होता है ओरिएंटेड सोसाइटी में डील करता है। और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में एक तरीके से ट्रेड या गवर्नमेंट के कार्यों को क्या करता है, रीइन्वेंट करता है। तो इस तरीके से वो क्या कार्य करता है, गवर्नेंस कहलाता है। कि आपको समझ में आ गया होगा कि ई गवर्नेंस क्या रहता है। ई गवर्नेंस आप लोग सभी यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, लोकल एरिया नेटवर्क में किस तरीके से कार्य करना, किस तरीके से एक दूसरे को सूचना पहुँचाना हो या कोई भी कार्य को होम डिलीवरी करना, तो उस तरीके से वो क्या हो जाएगा, हमारा ई कॉमर्स में ही होगा, है ना।
कि ई गवर्नेंस क्या रहता है। अगर ई गवर्नेंस पर हम फोकस करें कि सर्विसेज डिलीवरी मैकेनिज्म को किस तरीके से इम्प्रूव करना या सूचना को किस तरीके से एक्सेस करना, जैसे कि भारतवर्ष में आपने देखा होगा ई गवर्नेंस जो रहता है इनिशिएटिव व्यापक रूप से, इनिशिएटिव मतलब NEG और P नेशनल जो रहता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ये हमारा फुल फॉर्म रहता है। NEGP का मतलब रहता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान रहता है, ठीक है। तो ई गवर्नेंस और ई गवर्नेंस की तरह यूनाइटेड जो नेशंस रहता है उसमें एक कॉन्सेप्ट ये जैसे डिजिटल गवर्नमेंट्स हुआ, इंटरनेट के एम्प्लॉय और गवर्नमेंट जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसमें सर्विसेज में टू सिटीजन्स के रूप में इन्फॉर्मेशन वो क्या करता है, डिलीवरी है तो वर्ल्ड वाइड वेब की तरह समझता है, किसकी तरह समझता है, वर्ल्ड वाइड वेब की तरह वो उसे समझता है। ई गवर्नेंस गवर्नमेंट की तरह मतलब जो ई गवर्नेंस को क्या कहते हैं परिभाषित करें थे विस्तृत परिवेश में देखने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वो क्या करता है गवर्नेंस को परफॉर्मेंस मतलब उसे समझाता है, जिसमें इफिशिएंट स्पीडी और सीजन्स डिसिमिनेटिंग इंफॉर्मेशन जो रहता है उनको उपलब्ध किस तरीके से करना है, कम्युनिकेशंस के इलेक्ट्रॉनिक चैनल को नागरिक जो रहता है गवर्नमेंट में फैसिलिटी कराने का माध्यम होना, सर्विसेज को किस तरीके से डिलीवरी करना है, इनफिशिएंट करना हो, उनको एक्टिव किस तरीके से करना बनाना है, तो वो प्रॉपर क्या करता है कि गिवर्स को सुधारने को उसे यूज़ करता है। इसके अंतर्गत जो प्रशासन रहता है उनमें विभिन्न क्रियाकलापों का यूज़ करना, जैसे ICTs को यूज़ किया जाता है कि ई गवर्नेंस एक ब्रांड कॉन्सेप्ट के रूप में ई जो रहता है वो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट प्रोसेस को इम्प्रूव करना, ई सिटीजन्स और ई सर्विसेज गवर्नमेंट में सिटीजन्स के बीच सर्विसेज ई सोसाइटी दो तरफ इंटर एक्सेस सर्विसेज डिलीवरी में इफिशिएंसी लाने के लिए पब्लिक एजेंसीज और अन्य जो रहती है इंस्टीट्यूशन इन समस्त को क्या करता है वो कवर करता है। जैसे कि इस तरह से ई गवर्नेंस डिजिटल गवर्नमेंट आवश्यक IT और ITCS रहता है, तो और अन्य दूसरे बेस्ट टेलीकम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी की ओर संकेत करता है, जो कि पब्लिक सेक्टर्स के रूप में क्या करता है सर्विसेज डिलीवरी की इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए वो एनहेंस कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम इनमें देखें कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस में अगर डिफरेंस देखना चाहें कि जैसे कि स्ट्रक्चर्स हुआ, फाइनेंशियली और डिसीजन अपना किस में आ जाता है गवर्नमेंट में आ जाता है, और जो प्रोसेस करता है वो गवर्नेंस हो जाता है, कोई भी रूल्स वगैरह हैं, और जो गोल रहेगा वो किसका रहेगा हमारा गवर्नेंस का रहेगा। जैसे गवर्नमेंट रूल्स में रहेगा तो परफॉर्मेंस कौन करेगा, गवर्नेंस करेगा। गवर्नमेंट यदि इम्प्लीमेंटेशंस करेगा तो कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, अपना गवर्नेंस करेगा। इस तरीके से कार्य इसमें हम कर सकते हैं, जैसे कि पॉलिसी मेकिंग कैपेबिलिटीज और वास्तविक इंक्रीज की जरूरत महसूस करना, इसके साथ समस्त ओपिनियन शैपिंग प्रोसेस जो रहती है जो संबंधित विभिन्न तरह के अलग सोशल स्टेक होल्डर्स रहते हैं। तो ई गवर्नेंस जो रहता है वो तकनीक के रूप में यूज़ किया जाता है और नियंत्रण करने में भी नियंत्रित करना, दोनों में किस तरीके से यूज़ करना है। गवर्नमेंट का सबसे पहला कार्य क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए और सोसाइटी को फोकस करना, कि सोसाइटी को किस तरीके से उसे फोकस करना है। जबकि गवर्नमेंट सरकार को राइडर जो रहते हैं इन्वायरमेंट्स राजनीतिक सामाजिक और प्रशासनिक पक्ष के बीच में लिंक्स को डिस्क्राइब करने का तरीका रहता है, जो गवर्नमेंट स्पेस राइट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट्स में क्या करता है योगदान प्रदान करता है, कि नागरिकों के लिए किस तरीके से सपोर्ट करना है, उनके सपोर्ट को किस तरीके से ग्रहण करना है, कि सरकारों में पब्लिक मतलब पब्लिक में जन सेवक जो रहते हैं उनको एक्टिव करने में सहयोग करने की जरूरत रहती है। ई गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स जो हमारे ई गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स रहता है फर्स्ट, और सेकंड रहता है ई गवर्नेंस के फ्रेमवर्क। ई गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स क्या रहता है, ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस और स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर्स को डिस्क्राइब करता है, और ई गवर्नेंस के फ्रेमवर्क जो रहते हैं वो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर इंफॉर्मेशन करता है। यदि हम देखें कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में यदि हम देखें तो ये हमारा क्या रहता है कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो रहता है वो भारत सरकार की प्लानिंग रहती है। नेशनल ई गवर्नेंस आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये भारत सरकार की प्लानिंग रहती है, जिसमें कि वो क्या करता है गवर्नमेंट सर्विसेज को, गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज रहेंगी वो भारतीय नागरिकों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा उपलब्ध कराना, मतलब कि कोई भी
कोई भी योजना है जो उन्होंने उसको लागू किया है, तो उसका जो प्रसार करती है वो किसके द्वारा करती है? मीडिया के द्वारा करती है। यदि हम सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की अनुशंसा करें, मतलब तो ये प्लानिंग भारत सरकार के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन कार्य करती है। किस किस के अधीन कार्य करती है? तो एक बार सुनिएगा, भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन कार्य करती है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान जो रहता है, इस पर विचार किया तो ई गवर्नेंस के जो ग्रोथ रहती है उसको क्या करता है? वो सपोर्ट करता है। तो जैसे अध्ययन में इसकी योजना देखें तो G2G क्या है? G2G, G2B, G2G, G2B या फिर G2E, ठीक है, G2E और G2C जो सर्विसेज है हमारे, G2C, ये सारी क्या है? सर्विसेज है जो केमिकली उनको क्या करता है? एनवायरनमेंट क्या करता है? उसे क्रिएट करता है। ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इंस्टीट्यूशंस मैकेनिज्म की स्थापना की है, जो स्टेक होल्डर्स जैसे डिपार्टमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब DIT का फुल फॉर्म होता है। DIT का फुल फॉर्म क्या रहता है? डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन से अन्य सरकारी जो विभाग रहते हैं, एकेडमिया, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, BIS या NGO आदि जो रहते हैं, वो क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, स्टैंडर्ड को सूचना पहुंचाते हैं, उनकी प्रक्रिया में वो क्या करते हैं? फॉर्म पब्लिक रिव्यू को प्रदान करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ई गवर्नेंस स्टैंडर्ड पोर्टल जो रहता है, तो पासवर्ड प्रोटेक्ट के लिए क्या करता है? शेयरिंग ऑफ आइडिया के लिए एक मंच स्थापित किया जो कॉमिटीज के सदस्यों में क्या करता है? नॉलेज या ड्राफ्ट स्टैंडर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स में उपलब्ध कराता है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान होते हैं जिसमें हम आगे क्लास में और देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही कि ई गवर्नेंस का इंट्रोडक्शन। तो आगे क्लास में कल मैं आपको आगे बताऊँगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया। बाकी जो भी डाउट्स रहें तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं।